नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल शिक्षा शाला पर। तो आज के इस वीडियो में अपन बात करेंगे 10th बोर्ड का जो 14 चैप्टर है, 14 चैप्टर कंस्ट्रक्शन रचना, उसमें से क्या क्या क्वेश्चन आता है, क्या क्या क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देखिए, ये जो पूरा चैप्टर है, वो है 4 नंबर का। ठीक है, इसमें से 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा। एक बड़ा क्वेश्चन तो 100% आता ही है 3 नंबर का, जो कि 22वां या 23वां इसके आसपास आता है। ठीक है, अब मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी यहाँ पर ले लिया और एक क्वेश्चन आपका आता है 1 नंबर का 1 से 10 के बीच में। ठीक है, तो जो 3 नंबर का क्वेश्चन आपका आएगा उसके लिए मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कुछ ले लिए हैं। ठीक है, आप ये कर लीजिए। अगर आपने ये कर लिया ना, तो इसको छोड़ के अगर कोई क्वेश्चन भी आ गया दूसरा, तो आप आसानी से कर लोगे। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन तो आपको 100% आने ही चाहिए। जैसे देखिए 10.1 का पहला, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां कर लीजिए। और 10.2 में खाली अपन को 2 चीजें सीखनी है, अंतर्गत वृत्त की रचना करना और परिगत वृत्त की रचना करना। ठीक है, जैसे पहला क्वेश्चन अपने पास क्या है, 6.7 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचना है और उसे कितने अनुपात में विभाजित करना है, 2:3 में। तो देखिए, ज्यादा डीप में जाके सीधे मैं आपको फिगर कैसे बनाना है, चित्र कैसे बनाना है वो बता दूंगा, क्योंकि एग्जाम का जो टाइम है वो कम रहा है और मुझे सारे टॉपिक को कवर करना है। ठीक है, बाद में मैं आपको इसकी पुष्टि भी बता दूंगा। ठीक है, लेकिन अभी तो आप चित्र बना लीजिए। तो पहले रेखाखंड की तरह बनाना है 6.7 का। तो 6.7 का यहाँ पर मैं एक रेखाखंड बना लेता हूँ 6.7 का। तो यहाँ से मैंने एक 6.7 का ले लिया रेखाखंड। ठीक है, ये 6 और ये हो गया आपके 7। तो ये 6.7 सेंटीमीटर का मैंने एक रेखाखंड ले लिया है। ठीक है, ये रहा रेखाखंड आपके, ये ए बिंदु इसका, और इसको दे दो आप बी बिंदु। ठीक है, तो ये हो गया इसका ए बिंदु, ये हो गया इसका बी बिंदु। ठीक है, अब देखो अपन को क्या करना है, उसके बाद रेखाखंड बना लिया। अब बिना नाप की, है ना, बिना नाप लिए कोई भी नाप का एक यहाँ से ए बिंदु से एक लाइन खींचे, तिरछी लाइन। ठीक है, कोई भी नाप नहीं लेना, आप चाहो तो कितना भी तिरछा बना सकते हो। जैसे मैंने यहाँ से एक लाइन खींच दी है बिना नाप की। ठीक है, ये लाइन खींच दी मैंने ऐसे। अब देखो, ये जो अपन ने लाइन बनी 6.7 की, उसको कितने अनुपात में बांटना है, 2:3 में। तो 2:3 में बांटने के लिए हमें पहले क्या करना है, जितना अनुपात दे रखा है उसका योग कर लो। जैसे 2 और 3 को जोड़ने पर कितना आएगा, 5। 2:3 था, उसका योग करा तो कितना आएगा, 5। तो हमें क्या करना है, अनुपातों का योग कितना आया, 5। तो ये जो अपने तिरछी रेखा ली ना, उस पे 5 काटने चाप। कितने चाप काटने, 5 चाप। ठीक है, तो सबसे पहला काम यही है, इस पे 5 चाप काटिए आप। अब चाप कितने भी ले सकते हो आप, जितना आपको मन हो उतना प्रकार खोलो। जरूरी नहीं है कि इतना खोलना है, उतना नहीं खोलना है। ठीक है, जैसे यहाँ से मैंने ये एक नाप लिया हुआ है मेरे प्रकार में, आप चाहो तो इसको कम ज्यादा कर सकते हो जितना आपको अच्छा लगे। तो 1, ये 2, यहाँ से 3, ये 4 और ये लास्ट में हो गया 5। लाइन को मैं थोड़ी आगे बढ़ा देता हूँ, 5। तो ये 5 चाप मैंने काट दिया। आप चाहो तो इस चाप को नाम भी दे सकते हो, कुछ भी, है ना, ABCD कुछ भी। जैसे यहाँ पर मैं दे देता हूँ इसको P1, P2, P3, P4, P5। अब P5 ऐसा देना कोई जरूरी नहीं, आप जितना मन हो, आपका जो मन हो वो दे सकते हो। ठीक है, अब अपन को कितने अनुपात में विभाजित करनी थी, 2:3 में। ठीक है ना, 2:3। तो पहले तो अपन को कोण बनाने 2। कितने कोण बनाने, 2 कोण बनाने। कहां पर बनाने, देखो, एक तो अनुपातों का योग कितना आया, 5। तो पहला कोण तो कहां बनाना है, 5 पर। ठीक है, पहले तो बनाना है अनुपातों का योग जितना होता है उस पे कोण, और दूसरा कोण बनाना है जितना अनुपात दिया हो ना, उसमें पहला अनुपात कितना है, 2। ठीक है, तो एक तो बनाना है जितना योग हुआ उस पे कोण, और एक बनाना है जो आगे वाला अनुपात दिया हुआ है उस पे कोण। जैसे पहले हमें किस पे बनाना है, 5 पे। तो देखो 5, ये रहा 5वां चाप। हमें क्या करना है, ये जो बी बिंदु है ना, बी से 5 को सीधा सीधा मिला लो पूरा। तो बी से 5 को मैंने ये पूरा मिला लिया। ठीक है, ये तो हो गया, 5 पे बन गया कोण। दूसरा कोण कहां पर बनाना है, 2 पर। अब जितना कोण यहां पर बनाना, उतना ही कोण वापस हमें कहां पर बनाना है, P2 पर, दूसरे चाप पर। तो कैसे बनाएंगे, देखो, यहाँ P5 पर आप रखिए प्रकार को अब या फिर तो आप थोड़ा कम करेंगे या फिर करेंगे थोड़ा ज्यादा। ठीक है ना, क्योंकि प्रकार पहले खुला हुआ था, उससे थोड़ा या फिर ज्यादा कर लो आप, या फिर कर लो थोड़ा सा कम। जैसे मैंने थोड़ा सा ज्यादा कर लिया। एक बार तो मैंने चाप काटा P5 से, और एक बार आपको वही चाप काटना है P2 से। तो ये P2 से मैंने यहाँ पर ये चाप काट दिया। ठीक है ना, अब देखो, मुझे तो जितना कोण यहाँ बनाना, ये वाला कोण यहां से लगाकर यहां तक, वही कोण वापस P2 पर बनाने यहाँ पर। ठीक है, तो कोण कैसे बनाते हैं, जितना कोण ये है, इस कोण का नाप ले लो, यहां से लगाकर, ये कोण यहां से लगाकर यहां तक, इसका नाप इतना है। वापस इसी नाप का कोण हमें यहाँ पर बनाना है। तो यहाँ पर आपने चाप काटा था, यहाँ पर प्रकार को रखो,
और ऐसे यहाँ पर एक चाप काट दो। तो ये मैंने चाप यहाँ पर काट दिया, ठीक है। अब हमें कोण बनाना कहां से था, P2 से। तो P2 से एक लाइन खींचनी है जो इन दोनों चापों को काटते हुए जाए, ठीक है। तो आपके कोण बराबर बन जाएगा। जैसे ये रहा P2, बीच में से जानी चाहिए आपके लाइन एकदम, ठीक है। तो ये बीच में से आपके लाइन गई। तो देखिए जितना कोण यहां बना, अगर यहां 50 बनेगा तो ये वाला भी कितना बनेगा, 50। और आपके एग्जाम में नंबर एग्जामिनर कैसे देगा, उसको ये रेखाएं समांतर दिखनी चाहिए। अगर ये रेखाएं समांतर दिखना मतलब इन रेखाओं को कितना भी आगे बढ़ाओ ये कटनी नहीं चाहिए। अगर ऐसी रेखाएं आपने बनाई तो एग्जामिनर सीधा सीधा नंबर भी दे देगा। अब देखिए अगर आपको ज्यादा इतना कोण वोण बनाना नहीं आता ना, तो क्या करना है, पहले तो लाइन खींची, आपको पता चल जाएगा अनुपातों का योग करा कितना है, 5। तो पहले तो 5 से मिला दीजिए बी को, ठीक है। फिर जितनी लाइन यहां पर ली ना, ये पेंसिल अपन ने ली है, इसको खाली क्या करो, आगे आगे बढ़ाते जाओ बिना हिलाए ऐसे, और वापस वही लाइन आप खींच दो 2 से, अगर आपको कोण बनाना नहीं आता। फिर ऐसे ही एक चाप काट के एग्जामिनर को बता देना, हाँ अपन ने कोण बनाया है, ठीक है, ऐसे। तो ये हो गया आपको 2:3 में विभाजित हो गई, ठीक है। अब अगर इसकी पुष्टि करनी है तो पुष्टि कैसे करेंगे, समझो। जैसे यहां पर ये आप नाम दे दो AB और यहां पर आप नाम दे दो C, ठीक है। यहां पर P2 है, ऐसा करो यहां पर नाम दे दो आप E नाम दे दो यहां पर, ठीक है। अब इसकी पुष्टि कैसे करेंगे, देखो यहां पर एक त्रिभुज बना है, त्रिभुज दिख रहा है आपको, AB और C। अपन ने लिया ABC त्रिभुज, अपन ने क्या लिया है, ABC त्रिभुज लिया था, एक त्रिभुज लिया जिसका नाम क्या था, ABC। और बीच में ये लाइन है, इसमें ये देखो ये लाइन बनी अपने, यहाँ तो है P2, यहाँ पर कितना है E। ये दो एक समांतर रेखा खींची थी P2 और E। अपन ने क्या करा, देखो ये कोण C और कोण P2 दोनों बराबर बनाए, कोण C और कोण P2, जितना कोण मैंने ये बनाया था उतना ही कोण मैंने ये बनाया। तो ये वाला कोण और ये वाला कोण मैंने क्या बनाया, बराबर बनाया। अब देखो 9th क्लास का एक नियम होता है, 2 सीधी रेखाओं को एक तिरछी रेखा काटे, है ना, तो दोनों एक तरफ के कोण और दोनों ही लाइन के ऊपर हो तो वो क्या होता है, बराबर। इसको क्या बोलते हैं, संगत कोण। इस चित्र को ध्यान से देखो, 2 तिरछी रेखाएं एक रेखा काट रही है, दोनों कोण एक तरफ के, ये भी कोण इस तरफ का, ये भी कोण इस तरफ का, और दोनों लाइन के ऊपर बराबर है। ये कोण क्या कहलाता है, संगत कोण, ठीक है। अब ध्यान रखना, रेखाएं समांतर हो तो संगत कोण बराबर। अपन ने तो पहले संगत कोण बराबर कर दिया, ये वाला और ये बराबर कर दिया, तो रेखाएं समांतर तो संगत कोण एकांतर कोण बराबर, और पहले ही संगत कोण बराबर कर दिया तो ये रेखाएं क्या हो जाएगी, समांतर। तो क्या लिखोगे आप, P2E समांतर किसके हो गई, BC, ठीक है। अब रेखाएं समांतर तो भुजाएं क्या होती है, समानुपाती। जितनी अनुपात इसमें होगा उतना ही अनुपात उसमें होगा। अब देखो इस वाली भुजा को अपन ने कितने अनुपात विभाजित करा, 2:3 में। इधर 2 खंड है, 1 2, और इधर कितने खंड है, 1 2 और 3। तो अगर ये 2:3 है तो ये भी कितनी आएगी, 2:3। कौन सा प्रमेय होता है, थेल्स प्रमेय, ठीक है। 11.1 प्रमेय होता है प्रश्नावली 11 का, थेल्स प्रमेय। तो आप ऐसे लिख सकते हो, भुजाएं समांतर अतः जो अनुपात इसमें और इसमें होगा इसका नाम क्या है, AP2 बट्टा इसका नाम क्या है, P2B। वही अनुपात इसमें और इसमें होगा AE बट्टा इसी में, AE बट्टा इसी में। और इस तरफ का अनुपात तो हमने चित्र में निकाल लिया, कितना है, 2:3। तो ये भी कितना आएगा, 2:3। अगर पुष्टि करने का पूछे तो आपको पुष्टि करनी है, ठीक है। कुछ नहीं करना, जितना रेखाखंड बोला है उतनी आपको लाइन खींचनी है, जितना अनुपात है उनका योग करो, उतने चाप काट लो। सबसे पहले तो जो B पॉइंट होता है उसको सबसे लास्ट वाले चाप से मिला लो, ठीक है। फिर आगे वाला अनुपात देखो कितना है, 2। तो जितना कोण यहाँ पर बना है उतना ही कोण यहाँ पर बनाना। अगर आपको कोण बनाना नहीं आता तो जैसे आपने ये लाइन खींची, लाइन को आप थोड़ा आगे करते करते P2 चाप तक ले, और इधर भी एक लाइन खींच दी, उसके बाद ऐसे बता देना यहाँ पर अपन ने कोण बनाया। और अगर कोण बनाना आपको तो यहाँ पर प्रकार रखिए, प्रकार को थोड़ा ज्यादा कीजिए, एक कोण यहाँ पर काट लीजिए, इसका नाप ले लीजिए यहाँ से लगाकर यहाँ तक, वापस वही चाप P2 से काट दीजिए, ये चाप मैंने काटा, ठीक है। इसका नाप अपन ने लिया नीचे से, वही चाप यहाँ पर रखा प्रकार को और ऐसे काट दिया, इसको मिला लिया, ठीक है। तो ये कोण हो गए बराबर। ये पहला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन अब लेते हैं, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, 2.4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बनाना है और इसमें 60 डिग्री का कोण बनाती हुई 2 त्रिज्या OA और OB की रचना करके A व B पर स्पर्श रेखाओं की रचना कीजिए जो परस्पर T पर प्रतिच्छेद करती है और कोण ATP मापिए। देखिए हमें क्या करना है, ये क्या कह रहा है मैं आपको बता देता हूँ, पहले समझा देता हूँ। आपको एक वृत्त बनाना है, ठीक है। वृत्त कितना है, 2.4 सेंटीमीटर का, और इनमें जो त्रिज्या बनानी है 2 त्रिज्याओं के मध्य कोण कितना होना चाहिए, 60 डिग्री का। ये मान लो है केंद्र O, तो यहाँ से OA और OB, OA और AB 2 त्रिज्या बनानी है जिसका मध्य कोण कितना होगा, 60 डिग्री,
ठीक है। ये 60 डिग्री का कोण बनाने के बाद ए और बी से स्पर्श रेखा खींचनी है। अब आपको पता होगा 1 नंबर का ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है आपका, वृत्त बनाकर स्पर्श रेखा खींचिए। तो वृत्त का स्पर्श रेखा का नियम क्या होता है कि त्रिज्या और स्पर्श रेखा के मध्य कोण कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री। तो इधर भी 90 डिग्री, इधर भी 90 डिग्री बना के आपको कोण बनाने, जैसे ये 90 डिग्री, ये एक कोण ऐसा और यहाँ पर 90 डिग्री ऐसा आपको बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पर देना आपको टी नाम और ये वाला कोण नाप के बताना आपको कितना होगा। वैसे देखो ये जो आमने सामने वाले कोण होता है ना, उनका योग होता है 180। तो ये 60 है तो ये कितना होगा 120, ठीक है ना। ये क्यों होता है, चक्रीय चतुर्भुज, ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं वृत्त को स्पर्श करे। देखो ये 2 भुजाएं भी और जो बाकी की 2 भुजाएं हैं वो भी क्या कर रही है, स्पर्श कर रही है, ठीक है, वृत्त को। तो ये चक्रीय चतुर्भुज होता है इसलिए। तो देखो अब इसको करना कैसे है, बनाना कैसे, जो बना के देखते हैं। देखो सबसे पहले इसने क्या बोला है, 2.4 सेंटीमीटर त्रिज्या का क्या बनाना है, वृत्त बनाना है। तो 2.4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बना लो आप। देखिए 2.4, ये रहा 2.4, ये अपन ने बना लिया है 2.4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त। 2.4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बना लिया। अब हमें त्रिज्याओं के मध्य कोण कितना बनाना है, 60 डिग्री का। ये देखो ये केंद्र है, ठीक है। तो यहां से अपन को 60 डिग्री का कोण बनाना है। तो एक तो मैंने ये पहली त्रिज्या ले ली, मान लो ये पहली त्रिज्या मैंने ले ली, केंद्र को मैंने माना O और इस पे यहाँ पर मैंने नाम लिख दिया A। तो OA त्रिज्या तो हमने बना ली। त्रिज्याओं के मध्य कोण कितना बनाना है, 60 डिग्री का। तो यहां से हमें बनाना है 60 डिग्री का कोण। तो यहां से एक कोण बनाना आपको 60 डिग्री का। तो यहां से एक चाप काटेगा ऐसे, आपको पता ही होगा 8th क्लास में आपने सीखा होगा 60 डिग्री का कोण बनाना प्रकार से। प्रकार से क्यों बना रहे हैं, क्योंकि 60 में 15 का भाग जाता है ना, जिन कोणों में 15 का भाग जाता है खाली वही प्रकार से बनता है। तो यहां से 60 डिग्री का चाप काटना, चाप काटना शुरू करना है अंदर से, भुजा के अंदर से। 60 डिग्री लिए कितना चाप काटोगे, एक चाप। तो ये हो गया आपके 60 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ O से एक रेखा खींच दो जो इसको काटते हुए जाए, तो ये 60 डिग्री का कोण आपके बन जाएगा। जैसे ये हो गया आपके 60 डिग्री का कोण। ये कितना डिग्री का हो गया, 60 डिग्री का कोण। और इसको नाम दे दो OB त्रिज्या, ठीक है, OA त्रिज्या और OB त्रिज्या। अब हमें इन दोनों त्रिज्याओं से खींचनी है स्पर्श रेखा। तो त्रिज्या और स्पर्श रेखा के मध्य कोण कितने डिग्री का होता है भाई, 90 डिग्री का, ठीक है। अब 90 डिग्री में 15 का भाग जाता है, तो वो भी आपको प्रकार से बनाना है। पहले तो इस त्रिज्या पे बनाइए, ठीक है। जैसे ये देखिए, ये मैंने चाप बना दिया, ये तो होता है 60, यहां से एक और आप बनाओगे तो ये होता है 120, और 60 और 120 के बीच में कितना आता है, 90, ठीक है। ये हो गया 90। इसको थोड़ा आगे काट दीजिए आप ताकि 90 हो जाए। ये हुआ 90। तो पहली स्पर्श रेखा तो यहाँ से खींच दीजिए आप, जो ए को स्पर्श करते हुए जाए ना, ए को छूते हुए जाए और इन दोनों चापों को काटते हुए जाए, ये ऐसे। ये तो हो गए आपके पहले स्पर्श रेखा, ठीक है। दूसरी स्पर्श रेखा इस पे बनाइए आप, इस वाले त्रिभुज पे, ठीक है। तो देखिए ये यहाँ से, 1 मिनट, ये सही नहीं बना है, वापस बना देता हूँ मैं। ये लीजिए, ठीक है। ये 60 हो गया, इसके आगे आपके हो गया ये 120, और इन दोनों के बीच में क्या आएगा आपके 90। ये हो गया 90, ठीक है। तो बी को स्पर्श करते हुए 90 डिग्री का कोण बना दीजिए, ठीक है, और इन दोनों को काटते हुए जाना चाहिए। तो ये हो गया, ठीक है। दो स्पर्श रेखा हो गई, ए और OA और OA, ये दो त्रिज्या, इनके बीच कोण कितना है, 60 डिग्री का है ना। और यहाँ पर जहां पर दोनों स्पर्श रेखा काटी, वहां पर नाम क्या देना है, T। अब मैंने आपको बताया ये जो आमने सामने कोण होता है ना, उनका योग कितना होता है, 180। ये 60 है ना। तो 180 में से 60 घटा दो, तो ये OTP जो कोण आएगा ना, वो कितना आएगा आप, 120 डिग्री। कोण OTP कितना आएगा, 120 डिग्री, ठीक है। अब रचना तो आपने जो जो करा है वो लिखना है। पहले आपने एक वृत्त बनाया, फिर 2 त्रिज्याएं बनी, उनके मध्य कोण कितना बनाया, 60 डिग्री का। फिर स्पर्श रेखा के लिए 90 डिग्री का कोण बनाया त्रिज्या ऊपर, और स्पर्श रेखा मिला दी, ठीक है। जहां पर स्पर्श रेखा मिली उसको T बिंदु नाम दिया। और कोण O और कोण T, इन दोनों का आमने सामने कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। चक्रीय चतुर्भुज में चारों कोण 360 के होते हैं ना, तो आमने सामने कितने हो जाएंगे, 180। तो ऐसे ही आया, ठीक है। समझ में आ गया होगा आपको। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखो अगला क्वेश्चन क्या है, ये रहा अगला क्वेश्चन आपके सामने। ये जो अगला क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, 3.2 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बनाकर उस पर 2 स्पर्श रेखा इस प्रकार खींचिए कि वो परस्पर कितने डिग्री कोण बनाए, 70 डिग्री का कोण बनाए। हमें करना क्या है, देखो ये कह रहा है, पहले तो आपको एक वृत्त बनाना है 3.2
सेंटीमीटर त्रिज्या का। ये वृत्त बना दिया आपने। फिर ये कह रहा है स्पर्श रेखा ऐसे खींचनी है इस पर, जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में स्पर्श रेखा खींची थी ना, ये स्पर्श रेखा ऐसे ऐसे स्पर्श रेखा खींचनी है कि स्पर्श रेखा के मध्य कोण कितना बने, 70 डिग्री का। कोण कितना बने, 70 डिग्री का। ठीक है, तो देखो कभी भी ये वाला कोण अपन नहीं बना सकते बार बार, लेकिन अंदर वाला कोण तो बना सकते हैं। ये त्रिज्याओं के मध्य कोण कैसे बनता है, अभी अंदर अपन ने बनाया था, तो मैंने आपको क्या बताया था कि इन दोनों आमने सामने के कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। कितना होता है, 180 डिग्री। ठीक है, तो देखो इसको नाम दे दो, मान लो ये है कोण O और यहाँ पर है कोण T। तो कोण O प्लस कोण T, इन दोनों का योग कितना होता है आपके 180 डिग्री। ठीक है, आमने सामने कोणों का योग। कोण O का मान आपको ज्ञात करना है, कोण T कितना है 70, बराबर कितना हो गया 180 डिग्री। हमें कोण O ज्ञात करना है, प्लस का 70 उधर गया माइनस का, तो 180 में से 70 जाएगा, कितना बचेगा 110। तो आप ये 70 डिग्री तो नहीं बना सकते, लेकिन ये 110 तो बना सकते हैं। जैसे ही आपने यहाँ पर 110 बना दिया तो बाहर ऑटोमेटिक कितना बन जाएगा, 70 डिग्री। और देखो 110 में 15 का भाग नहीं जाता है, तो 110 आपको किससे बनाना पड़ेगा, चांदे से बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए जल्दी से आपका ये अपन बना लेते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आपको वृत्त कितने का बनाना है, 3.2 सेंटीमीटर का। तो यहां से 3.2 सेंटीमीटर का चाप ले लो आप, ये रहा आपके 3.2। तो ठीक है, अब देखिए बाहर हमें कितना बनाना है, 70 डिग्री, वो तो बनेगा नहीं, लेकिन अंदर आप कितना बना सकते हो, 110 डिग्री। तो ये ले लीजिए त्रिज्या, ये मान ली होगी आपकी त्रिज्या। मान लिया केंद्र क्या है O और ये क्या हो गया आपके A। ठीक है, अब देखिए 110 डिग्री का कोण मैंने आपको क्या बताया, किससे बनाना है, चांदे से। तो चांदे को यहाँ पर रखना है। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा आपके 90, तो अंदाज से यहाँ पर 110 का बन जाएगा। अभी मेरे पास चांदा नहीं है, माफ कीजिएगा। तो 110 का आप बना सकते हो, यहाँ पर चांदा रख के इधर बनेगा आपके 110। ठीक है अपन को, ठीक है। अब यहाँ से बस आपको स्पर्श रेखा खींचनी है, तो आगे जो ये कोण बनेगा ऑटोमेटिक कितना बन जाएगा, 70 डिग्री। तो स्पर्श रेखा खींचने के लिए मैंने क्या बताया, स्पर्श रेखा और त्रिज्या के मध्य कोण कितना होता है, 90 डिग्री। तो दोनों तरफ 90-90 डिग्री बना दो, आपकी स्पर्श रेखा बन जाएगी। जैसे देखो पहला 90 डिग्री यहाँ से बनाया मैंने, ये आपके हो गया 60, ये 120, और इन दोनों के बीच आपके क्या आ जाएगा, 90, ये 90। स्पर्श रेखा खींच दो। ये ठीक है, बीच में से जानी चाहिए। देखिए मुझसे गलती हो गई है, यहाँ पर ये जो है बीच में से जानी चाहिए आपके एकदम, है ना। ये देखिए वापस बी पॉइंट पे भी आपको 90 डिग्री कोण बनाना है, तो यहाँ पे भी 90 डिग्री कोण बनाना आपको। इधर देखे ना, देखिए बन गया आपकी चित्र। अंदर आपने बनाया 110, ठीक है, तो बाहर ऑटोमेटिक कितना बन जाएगा, 70 डिग्री। ठीक है ना, बाहर कितना बन जाएगा आपके, 70 डिग्री। बाहर आपके ये बन जाएगा ऑटोमेटिक ही 70 डिग्री। समझ में आ गया होगा आपको, वापस देख लीजिए। हमें स्पर्श रेखाओं के मध्य बनाना था 70 डिग्री, तो बाहर तो 70 डिग्री बनता नहीं, तो इसको 180 में से घटाया तो अंदर वाला कितना है, 110। तो इसको अपन ने बना लिया 110। ठीक है, मेरे पास चांदा नहीं था, आप चांदे से बना लीजिए। माफी चाहता हूं मैं आपसे, चांदा मेरे पास नहीं अवेलेबल था। तो ये 110 अपने बना लिया, फिर स्पर्श रेखा खींच ली, तो बाहर ऑटोमेटिक कितना आएगा, 70। यहाँ से आप इसको नाप सकते हैं। नापना कैसे है, चांदे को इस रेखा पर रखिए और देखिए 70 डिग्री बनता है या नहीं बनता। ठीक है, और रचना वही जो आपने करा वो लिखना। पहले वृत्त बनाया, ठीक है, फिर दो त्रिज्याओं के मध्य कोण कितना बनाया, 110 डिग्री। तो बाहर वाला कोण कितना बन गया, 70 डिग्री, क्योंकि आमने सामने वाले कोणों का योग कितना होता है, 180। रचना में आपको ये वाली चीज लिखनी है। ठीक है ना, समझ में आ गया होगा आपको। अगला वाला क्वेश्चन करते हैं। ठीक है।